अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 15.2। एग्जाम्पल 15.2 कहता है कि दो कॉइल्स के दरमियान म्यूचुअल इंडक्टेंस 3.5 मिली हेनरी है और प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होता है फ्रॉम 0 एम्पेयर टू 10 एम्पेयर और ये चेंज इन करंट जो है वो 0.03 सेकेंड में आता है। तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस होता है, वो कितना होना चाहिए। तो ईएमएफ को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। जो हमें डाटा दिया गया है उसको मैं लिखता हूँ। उसमें सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया गया है एम विच इज इक्वल टू 3.5 मिली हेनरी है। इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू हेनरी। तो 1 मिली जो है वो 10⁻³ के बराबर है। तो दिस विल बी इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻³ हेनरी है। दूसरा हमें दिया गया है इनिशियल करंट। तो इनिशियल करंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आई इंटू स्मॉल आई, इट इज इक्वल टू 0 एम्पेयर। और फाइनल करंट जो है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आई एफ से, इट इज इक्वल टू 10 एम्पेयर। और टाइम हमें दिया गया है डेल्टा टी, इट इज इक्वल टू 0.03 सेकेंड्स है। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो है ईएमएफ इन दी सेकेंडरी कॉइल। इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो ईएमएफ इन दी सेकेंडरी कॉइल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है कि ईएमएफ इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू change in current in the primary coil divided by change in time। इसको मैं लिखता हूँ कि -m इंटू डेल्टा आई जो है ये इक्वल है आई एफ यानी कि फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट इन दी प्राइमरी कॉइल और टाइम डेल्टा टी है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो EMF in the secondary coil will be equal to minus m की वैल्यू 3.5 इंटू 10⁻³ हेनरी है और साथ में फाइनल करंट जो है वो 10 एम्पेयर है, इनिशियल करंट 0 है। तो ये डिवाइडेड हो जाएगा टाइम पे। टाइम जो है इट इज इक्वल टू 0.03 सेकेंड्स है। तो 10 को जब हम 0.03 पे डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट के EMF इज इक्वल टू -3.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 333.33। अब हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को और 3.5 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि EMF इन दी सेकेंडरी कॉइल जो है इट इज इक्वल टू -1166.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू -1.1666 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं असाइनमेंट 15.2 को। ये कहता है कि अगर प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 एम्पेयर टू -10 एम्पेयर और वो 0.02 सेकेंड में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है 4.3 वोल्ट। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को फाइंड आउट करें। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है इनिशियल करंट विच इज इक्वल टू 0 एम्पेयर और दूसरा हमें दिया गया है फाइनल करंट आई एफ इज इक्वल टू -10 एम्पेयर और टाइम हमें दिया गया है डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड्स के बराबर है। तीसरा हमें दिया गया है EMF इन द सेकेंडरी कॉइल विच इज इक्वल टू 4.3 वोल्ट के बराबर है। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए
हम यूज करते हैं इक्वेशन के EMF इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम। इसको हम रीअरेंज करते हैं क्योंकि हम एम को फाइंड आउट करते हैं। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू EMF इन द सेकेंडरी कॉइल मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं कि इंड्यूस EMF मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट, जिसको हम लिख सकते हैं कि IF माइनस इनिशियल करंट। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इंड्यूस EMF जो है ये 4.3 वोल्ट है और जो है वो 0.02 सेकेंड्स है। फाइनल करंट जो है वो -10 एम्पेयर है और इनिशियल करंट 0 है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू प्लस 0.086। 4.3 के साथ जब हम 0.02 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और नीचे हमारे पास 10 है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0086 हेनरी के बराबर हो जाएगा। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू 8.6 मिली हेनरी के बराबर है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 15.2। थैंक यू।